नमस्कार साथियों, मैं भानुप्रिया वैष्णव GLCIAS के इस ऑनलाइन मंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम ये सारथी बैच चल रहा है और इस सारथी बैच के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं मानक शब्दावली, अनुवाद, प्रारूप लेखन, गणित और निबंध लेखन। और सारथी बैच की इस श्रृंखला में हम लोगों ने मानक शब्दावली और अनुवाद के कुछ लेक्चर्स कवर कर लिए थे और आज हम इसी श्रृंखला में मैथ्स का टॉपिक कवर करने वाले हैं। मैथ्स का ये हमारा पहला लेक्चर होगा फॉर इंग्लिश मीडियम। और चलिए बढ़ते हैं इस लेक्चर की ओर। तो पहला टॉपिक हमारे मैथ्स में दिया हुआ है नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आते भी हैं। अक्सर डेफिनेशंस भी पूछ ली जाती है कि नेचुरल नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर या व्हाट इज इंटीजर्स। तो इस टाइप की डेफिनेशन भी कभी कभी पूछ ली जाती है नंबर सिस्टम से। तो आज हम लोग नंबर सिस्टम को थोड़ा डिटेल से कवर करेंगे। पहला देखते हैं व्हाट इज नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या है? तो देखिए, इट इज अ सिस्टम ऑफ नेमिंग एंड रिप्रेजेंटिंग नंबर्स। व्हाट इज नंबर सिस्टम? Number system is a system of naming and representing numbers। इसके माध्यम से हम नेमिंग कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर्स को। और ये क्या होते हैं? इसमें हम मैथमेटिकल नोटेशंस यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं? नंबर सिस्टम में हम मैथमेटिकल नोटेशंस, नोटेशन यानी कि हम सिंबल यूज करते हैं नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। और जो ये है, इट प्रोवाइड यूनिक रिप्रेजेंटेशन। ये क्या करता है? यूनिक रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करता है ईच और एवरी नंबर। जैसे कि 1, 2, 3 तो सभी का एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन है। सभी को हम अलग अलग तरीके से लिखते हैं, 1, 2, 3, 4। तो नंबर सिस्टम क्या करता है? हमको एक यूनिक सिस्टम देता है जिसमें एवरी नंबर जो है या हर नंबर उसका एक अलग ही यूनिक सिस्टम होता है। और ये सिस्टम हमको क्या करता है? जो अलजेब्रिक और अरिथमेटिक ऑपरेशंस है उनको करने में हेल्प करता है। अब इसके बाद आते हैं नंबर सिस्टम के टाइप्स पर। टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम के टाइप्स में आता है डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। जैसा कि डेसिमल नंबर के बारे में तो हम सभी बखूबी जानते हैं। डेसिमल नंबर में हम लोग 10 को बेस मानकर सारी कैलकुलेशंस करते हैं। ऐसे ऑक्टल नंबर में हम लोग 8 को बेस मानकर कैलकुलेशन करते हैं। और हेक्साडेसिमल में हम लोग 16 को बेस मानकर जो है कैलकुलेशंस करते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग व्हाट इज नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर क्या है? देखिए, नेचुरल नंबर्स क्या है? तो नेचुरल नंबर वो नंबर है जो 1 से शुरू होते हैं। 1, 2, 3, 4, 1 से लेकर इनफाइनाइट, क्योंकि नंबर्स तो कभी खत्म होते नहीं है, इनफाइनाइट चलते हैं। तो जो नंबर्स 1 से शुरू होते हैं और इनफाइनाइट पर खत्म होते हैं उन्हें कहते हैं हम नेचुरल नंबर्स। डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार इसकी। द नंबर्स दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड एंडिंग एट इंफिनिटी। 1 से स्टार्ट होंगे, इनफाइनाइट पे खत्म होंगे। दीज आर कॉल्ड एज नेचुरल नंबर्स। इट डज नॉट इंक्लूड जीरो। ध्यान रखेंगे, पॉइंट टू बी नोटेड, नेचुरल नंबर में जीरो को इंक्लूड नहीं किया गया है। उसके बाद नेगेटिव नंबर्स। नेचुरल नंबर में हमने जीरो को इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन हमने नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड नहीं किया है, फ्रैक्शनल नंबर्स को भी इंक्लूड नहीं किया है। इसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स हैं, वो भी 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। जीरो इसमें इंक्लूड नहीं होता है। तो ये है नेचुरल नंबर्स। अगर एग्जाम में 3 मार्कर में ये क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज नेचुरल नंबर, तो 2 लाइन में आप डेफिनेशन लिखेंगे और तीसरी लाइन में आप एग्जाम्पल देंगे 1, 2, 3, 4 ऐसे। इसके बाद देखिए होल नंबर। व्हाट इज होल नंबर? होल नंबर मतलब कि 0 से जो नंबर्स स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर में 1 से शुरू होते हैं और होल नंबर में 0 से जितने भी 0 से लेकर इनफाइनाइट तक जो भी नंबर्स आते हैं वो कहलाते हैं होल नंबर्स। जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4। तो होल नंबर में क्या होता है? 0 इंक्लूड होता है, जबकि नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड नहीं होता है।
सेट ऑफ नंबर्स इंक्लूडिंग ऑल नेचुरल नंबर्स, यानी कि इसमें सभी नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं और जीरो भी इसमें इंक्लूड होता है, पर इसमें फ्रैक्शनल नंबर और नेगेटिव नंबर्स इंक्लूड नहीं होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं W वर्ड से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं W वर्ड से। आगे देखिए इंटीजर, व्हाट इज इंटीजर, है ना, इंटीजर कलेक्शन ऑफ होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर। जैसे कि इंटीजर्स में आप देख सकते हैं, नेचुरल नंबर में हमने 1 से सारे नंबर लिए, होल नंबर में हमने 0 से लिए, अब इंटीजर में हम नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड कर लेंगे। जैसे कि आप यहाँ देखिए, ये लाइन देखिए, ये वाली लाइन देखिए, इसमें क्या है, ये मिडिल में 0 है, इधर सारे पॉजिटिव नंबर है 1 2 3 4 और इधर सारे नेगेटिव नंबर है -1 -2 -3। तो ये है इंटीजर्स, है ना। इंटीजर्स क्या है, जिसमें नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, 0 भी होता है और 1 से लेकर इनफाइनाइट तक नंबर्स भी होते हैं। यानी कि इंटीजर जो है वो किस किस का सम है, तो इसमें नेचुरल नंबर सारे आएंगे, होल नंबर्स भी सारे आएंगे और साथ ही हम सारे नेगेटिव नंबर्स को भी इसमें इंक्लूड कर लेंगे। और ये देखिए 1 2 3 4 ऐसे वैल्यू इंक्रीज होती है, -1 -2 -3 जैसे ऐसे जाएंगे वैसे वैसे वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। तो ये है इंटीजर, कलेक्शन ऑफ होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर, सारे होल नंबर और नेगेटिव नंबर इसमें आ जाते हैं। इट कैन नॉट बी फ्रैक्शनल नंबर, इसमें फ्रैक्शनल नंबर नहीं आते हैं। एग्जाम्पल देंगे हम, -3 -2 -1 0 1 2 3 सारे नेगेटिव नंबर भी हमने इसमें इंक्लूड कर लिए हैं। इसके बाद देखिए रूल्स ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स के रूल। तो हालांकि ये इजी है पर देख लेते हैं एक बार। सम ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर इज एन इंटीजर, यानी कि कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर हम ऐड करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, एक इंटीजर ही मिलेगा। जैसे कि हमने एक इंटीजर लिया 4, एक इंटीजर हमने लिया 3, इन दोनों को प्लस किया तो हमें मिला 7, है ना। तो 2 इंटीजर नंबर को प्लस किया और मिला भी क्या, हमको एक इंटीजर मिल गया 7। ऐसे ही सम ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर इज एन इंटीजर, यानी कि हम कोई 2 नेगेटिव नंबर प्लस करेंगे। जैसे कि हमने प्लस किया -2 और -2 को हमने प्लस किया तो आ गया हमारा -4। तो हमने कोई 2 नेगेटिव इंटीजर को प्लस किया तो भी हमें क्या मिला, एक इंटीजर मिला। फिर लिखा है प्रोडक्ट ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर, ये तो हो गया। सम ऑफ एन इंटीजर एंड इट्स इनवर्स इज इक्वल टू 0, यानी कि कोई भी हमने एक इंटीजर लिया, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने लिया 2, है ना, हमने एक इंटीजर लिया 2, क्या कहा इसमें, सम ऑफ एन इंटीजर एंड इट्स इनवर्स इज इक्वल टू 0, यानी कि इसका इनवर्स, 2 का इनवर्स यानी कि हो जाएगा -2, है ना। अब इन दोनों का सम करेंगे तो +2 और -2 तो क्या हो जाएगा, 0। तो कोई भी एक इंटीजर जिसका हम इनवर्स प्लस करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 0। उसके बाद देखिए प्रोडक्ट ऑफ एन इंटीजर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज इक्वल्स टू 1, यानी कि कोई भी हमने एक इंटीजर लिया, जैसे कि हमने लिया 3, ये एक इंटीजर है, अब हमको इसका रेसिप्रोकल लेना है। रेसिप्रोकल यानी कि हमने इसको कर दिया 1/3 और इनका जो प्रोडक्ट होगा यानी इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 में से 3 गया 1, तो आंसर आ गया 1। यानी कि कोई भी हम एक इंटीजर लेंगे और उसका मल्टीप्लाई करेंगे हम उसके रेसिप्रोकल से, तो आंसर क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। ये सारे जो है इंटीजर्स के रूल्स हैं और हम जो पढ़ रहे हैं इसकी PDF अगर आप लेना चाहते हैं तो ये PDF मिलेगी आप लोगों को GLC IAS एप्लीकेशन पर, और वो एप्लीकेशन मिलने वाला है आपको प्ले स्टोर पर। तो अभी हमने देखा इंटीजर्स, यानी इंटीजर्स में हमने क्या क्या इंक्लूड किया, सारे होल नंबर्स और सारे नेगेटिव नंबर्स इंटीजर में हमने इंक्लूड कर लिए। अब आते हैं नॉन इंटीजर पे। तो नॉन इंटीजर क्या है, एनी नंबर दैट इज द डेसिमल, फ्रैक्शन और मिक्स्ड यूनिट। अभी तक हमने क्या लिया, सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स लिए और नेगेटिव नंबर लिए।
अब नॉन इंटीजर में क्या आते हैं, सारे डेसिमल नंबर और सारे फ्रैक्शनल नंबर। जितने भी डेसिमल नंबर से और जितने भी फ्रैक्शनल नंबर से वो सभी किस में आएंगे, नॉन इंटीजर नंबर में। जैसे कि 3.14, 2/3, तो ये क्या है, ये है नॉन इंटीजर्स। नॉन इंटीजर्स में हमने इंक्लूड किया है डेसिमल नंबर्स को और फ्रैक्शनल नंबर को, है ना। इट कैन नॉट बी होल नंबर और नेगेटिव नंबर, इसमें होल नंबर और नेगेटिव नंबर इंक्लूड नहीं होते हैं, ध्यान रखेंगे। एक होता है इंटीजर, एक होता है नॉन इंटीजर। इंटीजर में सारे होल नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स आएंगे, जबकि नॉन इंटीजर में ओनली डेसिमल नंबर और फ्रैक्शनल नंबर आएंगे। इसके बाद देखिए रियल नंबर, है ना। रियल नंबर में क्या होता है, ऑल द पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स, फ्रैक्शनल और डेसिमल नंबर, ये सारे आएंगे रियल नंबर्स में। मतलब जो भी अभी हमने पढ़ा, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, नॉन इंटीजर, ये सारे, इन सभी को कंबाइन फॉर्म में हम क्या कहेंगे, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में क्या क्या चीज़ें होती है, सारे पॉजिटिव नंबर, सारे नेगेटिव नंबर, सारे फ्रैक्शनल नंबर और सारे डेसिमल नंबर, ये सभी किसके अंदर आते हैं, रियल नंबर्स के अंदर आते हैं। इसके बाद ऑड नंबर। ऑड नंबर से तो वैसे सभी काफ़ी अच्छे से परिचित होंगे, विषम संख्या या ऑड नंबर। तो ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं उन्हें कहते हैं हम ऑड नंबर। द नंबर विच नॉट एग्जैक्टली डिविजेबल बाय 2, है ना। इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ऑड नंबर ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, बट क्या ये 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। जैसे कि 3, 9, 11 ये 2 से डिवाइड नहीं होते, उन्हें कहेंगे ऑड नंबर। फिर आते हैं इवन नंबर, है ना। इवन नंबर, द नंबर विच आर एग्जैक्टली डिविजेबल बाई 2। ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे, जबकि इवन नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाएंगे। जैसे कि 2, 4, 6, 8, इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स इंक्लूड होते हैं। फिर आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर, अ नंबर दैट इज एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ x प्लस वाई। ऐसे नंबर जिनको हम किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, x प्लस आई वाई लिखा है ये, जहां पर वेयर x एंड y आर रियल नंबर्स, x और y रियल नंबर्स होंगे और i जो है वो इमेजिनरी नंबर होता है ना। i क्या है, i इमेजिन नंबर है जिसको हम आयोटा कहते हैं, IOTA आयोटा कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, i की वैल्यू क्या होती है, i की वैल्यू सामान्यतः √-1 मान ली जाती है। तो हमें ध्यान रखना है कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, ऐसे नंबर जिनको हम x प्लस आई वाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके। यहाँ पर x और y जो है वो रियल नंबर्स होंगे और i का मतलब होगा इमेजिनरी नंबर और उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम √-1 से, ठीक है। उसके बाद देखते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, अ नेचुरल नंबर दैट इज ग्रेटर देन 1। ऐसे नंबर जो एक से मतलब ग्रेटर देन 1, एक से बड़ा हो। एंड द नंबर हुज ओनली फैक्टर आर 1 एंड इटसेल्फ। कोई भी ऐसा नंबर जिसका फैक्टर या तो सिर्फ 1 होगा या वो खुद होगा। फैक्टर यानी कि कोई भी हम ऐसा नंबर लेते हैं जिसका डिवीजन या तो सिर्फ 1 से जा सकता है या फिर खुद से जा सकता है, जिसका फैक्टर या तो 1 होगा या फिर खुद होंगे, मतलब 2 ही फैक्टर होंगे, उसे कहेंगे हम प्राइम नंबर। जैसे कि 2, अब देखो 2 का डिवीजन देंगे हम, 2 को डिवाइड करेंगे, एक तो ये 1 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो इसका फैक्टर हो गया 1 या फिर ये 2 से जाएगा, 2 1 से 2। तो 2 किस किस से डिवाइड हो सकता है, या तो 1 से या 2 से। तो 2 के फैक्टर्स हो गया एक 1 और एक वो खुद 2। तो जिसका फैक्टर या तो 1 हो या वो खुद हो वो कहलाएंगे प्राइम नंबर। जैसे कि इसमें ले सकते 2, 3, 5, 7, 11, ये सारे हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। बस इसमें ध्यान रखने योग्य बात ये है कि जो प्राइम नंबर्स हैं उनमें 1 इंक्लूड नहीं होता है, क्योंकि 1 का फैक्टर तो सिर्फ 1 ही रहेगा ना, और वो खुद भी तो 1 ही है, तो वो उसका तो एक ही फैक्टर हो पाएगा। तो ये हमेशा 1 से बड़े होते, नेचुरल नंबर दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, 1 से हमेशा ये ज्यादा होगा। देखो 1 is not a prime number, smallest prime number is 2.
जो 1 है उसे हम प्राइम नंबर में नहीं गिनते हैं, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हो जाएगा 2। इसके बाद देखिए कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? तो प्राइम नंबर का अपोजिट ले लो। प्राइम नंबर में क्या होता है? ऐसा नंबर जिसका फैक्टर या तो 1 हो या वो खुद हो। और इसमें क्या होता है कंपोजिट नंबर में? कोई भी ऐसा नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो सकते हैं। मतलब एक तो वो खुद 1 तो फैक्टर होगा, एक वो खुद भी फैक्टर होगा, और उसके अलावा भी उसके बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, यानी कि 2 से ज़्यादा फैक्टर उसके हो सकते हैं। जैसे कि 4, तो 4 का डिवीज़न 1 से भी जाता है, 2 से भी जाता है, 4 से भी जाता है, तो ये तीनों हो गए इसके फैक्टर्स। ऐसे ही 6 के फैक्टर हो जाएंगे 1, 2, 3 और 6। तो जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हो वो कहलाएंगे कंपोजिट नंबर्स। अ नंबर दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर, अ पॉजिटिव इंटीजर दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय मल्टीप्लाइंग 2 स्मॉलर पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना। ये एक ऐसा नंबर होता है जिसको किसी भी 2 पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर भी प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि 3 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6 मिल गया, है ना। उसके बाद आते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर यानी कि द नंबर दोज नंबर्स दैट हैव ओनली 1 कॉमन फैक्टर दैट इज 1, यानी कि ऐसे नंबर जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा, यानी कि ये एक पेयर है नंबर्स का। नंबर का एक पेयर है, उस पेयर ऑफ नंबर्स में क्या होगा? उनके कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होंगे। जैसे कि हमने एक पेयर लिया 2 और 3, हमने एक पेयर लिया 2 और 3, ठीक है। 2 और 3 हमने एक पेयर लिया, तो 2 और 3 में कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1, क्योंकि 2 के फैक्टर्स हम देखेंगे तो 2 के फैक्टर्स हो सकते हैं एक 1 और एक 2। ऐसे 3 के फैक्टर होगा एक 1 और एक 3, तो दोनों में कॉमन क्या है? ओनली 1। तो ऐसे पेयर ऑफ नंबर्स जिनके कॉमन फैक्टर क्या होते हैं? सिर्फ 1 होता है। तो एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं 5 और 7। 5 और 7 में कॉमन फैक्टर 1 होगा, 3 और 7, 1 और 5, तो ये कहलाएंगे को प्राइम नंबर्स। फिर आते हैं डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर तो पता ही है, डेसिमल नंबर में क्या होता है? उसमें एक डेसिमल लगा होता है, वो डेसिमल नंबर्स को 2 पार्ट्स में सेपरेट कर देता है। और अगर किसी नंबर में डेसिमल लगाए मतलब वो फुल्ली डिविजिबल नहीं है, इसीलिए तो हमने पॉइंट लगा के फिर उसको आगे जो है डिवाइड किया है, तो ये नंबर फुल्ली डिविजिबल नहीं होते हैं। जैसे कि कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, 1 होल नंबर और दूसरा फ्रैक्शन। ये होल नंबर्स भी हो सकते हैं और ये फ्रैक्शनल नंबर भी हो सकते हैं। दिस 2 पार्ट्स सेपरेटेड बाय डेसिमल, ये डेसिमल की मदद से 2 पार्ट में सेपरेट हो जाते हैं। दैट नंबर कैन नॉट फुल्ली डिविजिबल, ये नंबर फुल्ली डिविजिबल नहीं होते हैं। एग्जाम्पल लिया हमने 12.5, है ना, ये है डेसिमल नंबर। जैसे कि हम 5 का डिवाइड करें 2 से, तो 2 2 जा 4, रिमेनिंग बचा 1, तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पॉइंट लगा देंगे और यहाँ 0 लिख लेंगे। फिर डिवाइड करेंगे 2 5 जा 10, तो अब ये डिवाइड हो गया पॉइंट लगाने के बाद, तो 2.5 हो गया यहाँ पर हमारा डेसिमल नंबर। उसके बाद देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या है? अ डेसिमल नंबर विथ अ फाइनाइट ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल। मतलब हमने किसी को भी डिवाइड किया, अब पॉइंट में वो डिवाइड हो रहा है, लेकिन पॉइंट में डिवाइड होने के बाद वो कहीं ना कहीं वो डिवीजन खत्म हो जाता है, उसे कहते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। जैसे कि हमने डिवाइड किया 5 का, जैसे कि ये 5 से हमने 2 से हमने 5 को डिवाइड किया, तो आ गया 2 2 जा 4, अब ये बचा रिमेनिंग 1। अब हमने यहाँ पॉइंट लगाया, फिर इसको डिवाइड किया 2 5 जा 10, यानी कि पॉइंट लगाने के बाद ये फुल्ली डिविजिबल हो गया, है ना। तो उसे कहते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, यानी कि ऐसा डेसिमल नंबर जिसके पॉइंट के बाद जो डिजिट हो वो फाइनाइट हो, मतलब वो एक जगह पे जाके खत्म हो जाए, उसे कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। और इसी का अपोजिट होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, यानी कि पॉइंट के बाद भी हम डिवीजन दिए जा रहे हैं, डिवीजन खत्म ही नहीं हो रहा है, तो वो कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। जैसे कि अ नंबर विथ इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल, यानी कि डेसिमल के बाद भी
इनफाइनाइट नंबर आए जा रहे हैं, खत्म नहीं हो रहे हैं, वो है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। एग्जाम्पल के लिए बहुत अच्छा है ये। 3 का 10 को हमने डिवाइड किया 3 से, तो 3 3 ज़ा 9, फिर रिमेनिंग बचा 1, फिर 3 3 ज़ा 9, फिर रिमेनिंग 1, फिर 3 3 ज़ा 9। अब ये खत्म ही नहीं होगा, ये चलता जाएगा, इनफाइनाइट नंबर तक चलता जाएगा, तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। अब इसके बाद आता है रैशनल नंबर। व्हाट इज रैशनल नंबर? Numbers that can be expressed in form of P upon Q but Q is equals to not 0। ऐसे नंबर जिनको अपन P upon Q के फॉर्म में लिख सके, यानी कि फ्रैक्शनल के फॉर्म में लिख सके, लेकिन जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमने लिखा 4/5, तो ये क्या है? ये एक रैशनल नंबर है, हमने इसको P upon Q के फॉर्म में लिखा है, लेकिन जो नीचे है 5, अगर वहाँ पर 0 हो, यानी कि 4/0, तो वो रैशनल नंबर नहीं है। ड्यूमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए इसमें, और उसको हम P upon Q के फॉर्म में लिख सके, बट Q 0 नहीं होना चाहिए, वो कहलाते हैं रैशनल नंबर। एग्जाम्पल और पढ़ लेते हैं। इंक्लूड बोथ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। हमने देखा इसमें सारे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स को इंक्लूड करता है। अ फ्रैक्शन विथ नॉन जीरो डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर इसमें 0 नहीं होना चाहिए। इसके बाद है इरेशनल नंबर, यानी कि नंबर्स कैन नॉट एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ P upon Q, यानी कि ऐसे नंबर जिसको हम P upon Q यानी कि फ्रैक्शनल वाले फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो उसमें क्या आएंगे? तो उसमें इंक्लूड होता है √2, √3। ऐसे नंबर्स जो है वो किस में आते हैं? इरेशनल नंबर्स में। और इसमें नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर्स भी होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि जिनका डिवीजन इनफाइनाइट तक चला, मतलब खत्म ही नहीं होगा, इनफाइनाइट तक चलता ही जाएगा, वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन रिपीटिंग यानी कि जैसे कि हमने डिवीजन दिया 3 का 10 से, तो अब आता जाएगा हमारे पास 3.3.3, यानी कि एक ही वर्ड रिपीट हो रहा 3 3 3 3, तो ये होते हैं रिपीटिंग नंबर। और जो रिपीट नहीं हो, जैसे कि 3.1 2 3 4 5, तो रिपीट नहीं हो रहे ना नंबर्स, तो जो रिपीट नहीं होंगे पॉइंट के बाद वो कहलाएंगे नॉन रिपीटिंग नंबर, और जो पॉइंट के बाद रिपीट होते हैं वो कहलाएंगे रिपीटिंग नंबर। तो इरेशनल नंबर में कौन से नंबर इंक्लूड होते हैं? नॉन रिपीटिंग नंबर। तो ये है इरेशनल नंबर्स। और फिर आते हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर्स में क्या होता है? द यूनियन ऑफ बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, इट कैन बी बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव। इसमें सारे रैशनल नंबर आ जाएंगे, सारे इरेशनल नंबर्स आ जाएंगे। इसके मतलब जितने भी नंबर्स हमने पढ़े वो सारे नंबर्स रियल नंबर्स में आ जाएंगे। जैसे कि ये देखिए, जैसे कि ये पिक्चर हम देखेंगे, तो इसमें सबसे अंदर क्या लिया हमने? नेचुरल नंबर 1 2 3। फिर आता है होल नंबर, यानी कि होल नंबर के अंदर सारे नेचुरल नंबर आ जाते, +0 भी आ जाता है। इसके बाद आता है इंटीजर्स, इसमें हमने नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड कर लिया। फिर आते हैं रैशनल नंबर यानी कि हमने फ्रैक्शनल P upon Q वाले सारे नंबर ले लिए, और टर्मिनेटिंग नंबर्स भी इसमें हमने ले लिए। फिर आता है इरेशनल नंबर, जिसमें जैसे कि पाई हो गया, रूट वाले नंबर्स हो गए, वो हमने ले लिए। और इन सभी को मिलाकर बनता है रियल नंबर, है ना? इन सभी को मिलाकर बनता है रियल नंबर, यानी रियल नंबर में सारे रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर सब इंक्लूड हो जाते हैं, उन्हें कहते हैं हम रियल नंबर्स। इसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स। नंबर्स की प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है? तो इसमें पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी कि इफ ए एंड बी आर 2 रियल नंबर्स, मतलब अगर ए और बी को हम कोई रियल नंबर मानते हैं तो a + b = b + a। अगर हम a + b, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, a + b = b + a, इसे कहेंगे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जैसे कि a को हमने माना 2 और b को हमने माना 3, तो 2 + 3 किसके इक्वल टू होंगे? 3 + 2 के इक्वल होंगे। a + b = b + a, 2 + 3 = 3 + 2। तो
ये इसे कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दूसरी आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, a प्लस बी को हमने ब्रैकेट में ले लिया प्लस c इक्वल्स टू a प्लस फिर हमने यहाँ b प्लस c को ब्रैकेट में ले लिया, है ना। जैसे कि हमने a को लिया 1, b को लिया 2 और इधर 3, यहाँ पर 1 प्लस 2 प्लस 3, तो ये आंसर फाइनली आ गया 6 इजिकल्स टू 6। तो इसे कहेंगे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, a इंटू बी प्लस सी इजिकल्स टू a इंटू बी प्लस सी। तो इसमें क्या हो जाएगा, आंसर 5 इक्वल टू 5 आ गया लास्ट में। यह है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। फिर आते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में क्या होता है, इफ वी एड 0 टू अ नंबर एंड मल्टीप्लाई बाय 1। इफ वी एड 0 टू अ नंबर, हमने किसी भी नंबर में 0 ऐड किया एंड या फिर हम और मल्टीप्लाई बाय 1, या फिर हमने किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया, तो द नंबर विल बी अनचेंज। तो नंबर चेंज नहीं होगा। जैसे कि हमने किसी भी नंबर में 0 ऐड किया यानी कि 4 प्लस 0, तो नंबर वही रहा, और अगर हमने किसी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई किया तो भी नंबर वही रहा। उसे कहते हैं हम आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। फिर आती है एडिटिव इनवर्स। इफ अ नंबर इज एडेड टू इट्स ओन नेगेटिव नंबर देन द रिजल्ट इज 0। कोई भी एक नंबर है, हमने उसी के नेगेटिव नंबर से उसको क्या किया, ऐड किया, सम किया, तो आंसर हमें हमेशा 0 मिलेगा। जैसे कि +4 और -4, तो आंसर क्या मिला, 0। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एडिटिव इनवर्स, यानी कि इनवर्स को ऐड कर दो। फिर है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी कि जो भी नंबर है उसके इनवर्स वाले नंबर से उसका मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो आंसर हमेशा हमको 1 मिलेगा। इफ अ नंबर, जैसे कि देख, इफ अ नंबर अपार्ट फ्रॉम 0, मतलब 0 को छोड़कर कोई भी नंबर इज मल्टीप्लाइड टू इट्स ओन रेसिप्रोकल, खुद के ही रेसिप्रोकल से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा हमको 1 मिलेगा। जैसे कि 4 और 4 का रेसिप्रोकल 1/4, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या मिला हमें, 1। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। फिर है जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी, इफ a इंटू बी इज इक्वल्स टू 0 देन आइदर a और b इज 0। अगर a इंटू बी करने पर हमको 0 मिल रहा है तो या तो उसमें a 0 होगा या फिर b 0 होगा, दोनों में से कोई ना एक तो 0 होगा। इसे कहते हैं जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। इसके बाद एक और है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी यानी कि प्रॉपर्टी रिफ्लेक्ट नंबर इटसेल्फ, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो अपना खुद का नंबर रिफ्लेक्ट करती है उसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। तो ये हुए हैं, ये जो हमारा नंबर सिस्टम है उसको हमने यहाँ ख़त्म कर लिया है। तो नंबर सिस्टम में कैलकुलेटिव जैसी चीज़ें नहीं देखी थी, इसमें हमने सारी देखी डेफिनेशंस, और डेफिनेशंस पुराने पेपर्स में पूछी गई है और आने वाले पेपर में भी पॉसिबल है कि वो जो है डेफिनेशंस पूछ ले। तो ये ज़्यादा टफ भी नहीं है, इजी है, आप लोग याद कर सकते हैं। और ये है सारथी बैच। इस बैच में हम लोग देखने वाले हैं मानक शब्दावली, अनुवाद, प्रारूप लेखन, गणित लेखन और निबंध लेखन। और ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, हमने सिर्फ ऐसे टॉपिक्स को इस कोर्स में चुन चुन के कवर किया है जिन टॉपिक्स पर हम लोग ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं, हम थोड़ा बहुत पढ़ने के बाद ही चले जाते हैं, लेकिन इनको अच्छे से पढ़ लें तो हमें बहुत ज़्यादा नंबर मिल सकते हैं, तो पढ़ लेना चाहिए। और कोर्स इतना ज़्यादा भी इसका अफोर्डेबल प्राइस ही है, 449 रुपीज़ ही है। तो अगर हमको यहाँ से 180 नंबर डायरेक्ट मिल रहे हैं तो 449 रुपीज़ ज़्यादा नहीं है 180 मार्क्स के लिए। थैंक यू।